हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में क्लास नंबर जो होगा दोस्तों यानी कि 34 यानी कि 34वां क्लास होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, आप लोग को वहाँ से सारा वीडियो जो है नंबर बाय मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न दिया हुआ है, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संगठन कहा जाता है, का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो में डालना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि लोगों की बात कर रहा है, वो भी किस में, तो यानी कि प्रेजेंटेशन में, जिसको प्रस्तुति कहा जाता है। और इसके लिए मेनली रूप से हम दोस्तों जो प्रयोग करते हैं वो स्लाइड मास्टर का हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो स्लाइड यानी कि मास्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नोट मास्टर, तो नोट मास्टर का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। हैंडआउट मास्टर का भी प्रयोग नहीं किया जाता है ना। चार्ट मास्टर का प्रयोग किया जाता है। तो चार्ट तो किसी प्रकार का मास्टर होता ही नहीं है, लेकिन स्लाइड मास्टर की अगर बात किया जाएगा तो इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। किसके लिए? प्रेजेंटेशन में एक साथ लोगों को प्रदर्शित करने के लिए। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है क्या भाई? क्वेश्चंस में है कि मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, उनकी पहचान कीजिए। किस में कह रहा है भाई? तो यानी कि मेल मर्ज में कह रहा है। ठीक है, मेल यानी कि मर्ज में कह रहा है। और मेल मर्ज में जो यानी कि स्टार्टिंग की बात हमसे पूछ रहा है, और स्टार्टिंग में जो होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट में, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में जो 3 ठो ऑप्शन होता है, तो उसमें क्या क्या होता है? तो यूज करंट डॉक्यूमेंट, ये बात तो सही है भाई यहाँ तक। उसके बाद स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, ये भी बात सही है। और 3 में जो दिया हुआ है वो है स्टार्ट फ्रॉम एंड, शुरू करे। ठीक है, तो बात तो ये सही दिया हुआ है कि स्टार्ट में क्या करना है, कि यानी कि स्टार्ट फ्रॉम यानी कि यूज पहले डॉक्यूमेंट करेंगे, उसके साथ साथ यानी कि स्टार्ट फ्रेम टेम्पलेट, उसके साथ साथ स्टार्ट फ्रेम एंड इंगस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, इंगस्टिंग, ठीक है, इंगस्टिंग डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ है, तो ये जो इसका स्टेप जो होता है इसी प्रकार से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही, ये सही हो जाए, क्योंकि ए में दिया हुआ है इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि USB 2.0 डॉट डॉट के उच्चतम अंतर दर को सपोर्ट करता है। किसका बात कर रहा है दोस्तों? तो यानी कि USB का बात कर रहा है। और USB का मतलब ये देखिए दोस्तों, एक प्रकार का यानी कि पोर्ट होता है जो कनेक्टेड के थ्रू यानी कि कार्य करता है। तो USB 2.0 जो होता है दोस्तों यानी कि 480 MB, ठीक है, एमबीट पर सेकेंड में काम करता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का प्रयोग किया जाता है? किससे जोड़ने के लिए दोस्तों? तो मेमोरी डिवाइस को। और मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो पीसीआई का प्रयोग करते हैं। किसका? पीसीआई का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है पीसीआई। राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू ब्राउजिंग के लिए डॉट डॉट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यानी कि डब्ल्यू का, और डब्ल्यू से जो एग्जाम में प्रश्न बनता है इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड, उसके साथ साथ यानी कि वाइड, और उसके साथ यानी कि वेब हो जाएगा, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब होता है डब्ल्यू का फुल फॉर्म। डब्ल्यू जो आया था दोस्तों 1990 में आया था। ठीक है, कब आया था भाई? तो 1990 में आया था, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो हम बात कर लेंगे SMTP का, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एग्जाम में बनता है तो सिंपल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। और FTP की अगर बात किया जाएगा तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद जो दिया हुआ है इसका जो मेनली रूप से हम प्रयोग करते हैं HTTP का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है HTTP। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि प्राप्त ईमेल को देखने के लिए, प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले क्या बात कर रहा है? प्राप्त, है ना। तो प्राप्त ईमेल की अगर बात किया जाएगा तो ईमेल की अगर हम बात करेंगे तो ईमेल में से जो प्राप्त ईमेल जो हमको प्राप्त होता है, ईमेल, कोई भी ईमेल, और वो जो हम फिर देखेंगे या प्रबंधित करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? तो इनबॉक्स से करेंगे। कहाँ से? इनबॉक्स से करेंगे।
अब रही बात की सेंट, तो सेंट में जैसे कि कोई ईमेल लिखा गया है या कोई सब्जेक्ट के तौर पे लिखा गया है, जैसे कि लेटर ही हो कुछ, तो उसे यानी कि जो सेंड करते हैं यानी कि सेंड के द्वारा ही सेंड किया जाता है। ठीक है। अब रही बात कि ईमेल में जो है यानी कि ईमेल से जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि SK टेक्निकल क्लासेस@gmail.com, ठीक है, gmail.com। अब रही बात ये जो क्या है, तो दोस्तों ये यूजर नेम है। क्या है? यूजर नेम इसे कहा जाता है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद अगर बात करेंगे तो एट द रेट जो है डिवाइड करता है, यानी कि दोनों को अलग करता है। ठीक है, यानी कि डिवाइड इसको कह सकते हैं, या अलग करने वाली बात जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। और gmail.com की अगर बात किया जाए, यूजर नेम हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा दोस्तों यानी कि डोमेन नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोमेन नेम हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब यानी कि आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया है कि याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? किस में कह रहा है भाई दोस्तों? तो याहू मेल में कह रहा है। ठीक है, याहू मेल में कह रहा है। और याहू मेल में जो यानी कि मैनली रूप से हम प्रयोग करते हैं किसका भाई? तो याहू मेल में भेजे गए, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल सेव करने के लिए, और सेव करने के लिए दोस्तों ये जो हमको दिखाई देता है, किस प्रकार से दिखाई देगा? तो ये जो दिखाई देता है दोस्तों, कहाँ पे दिखाई देता है? तो ये सेंट में दिखाई देता है। किस में? तो सेंट में दिखाई देता है। और ऑप्शन किस में दिया है भाई? ए में दिया हुआ है, क्योंकि भेजने की बात यहाँ पे कर रहा है भाई। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। इनबॉक्स में यानी कि प्राप्त ईमेल को हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्राप्त ईमेल को क्या है भाई? तो हम देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या होता है? तो सबसे पहले यानी कि स्पाइडर के बारे में इसमें पूछ रहा है। और स्पाइडर जो होता है दोस्तों एक प्रोग्राम है। क्या है भाई? एक प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम है तो इसका यानी कि काम क्या होता है? तो काम जो होता है, जो वेबसाइट होता है, ठीक है, यानी कि वेबसाइट जो होता है उसे क्या करता है? तो कैटलॉग तैयार करता है। क्या? कैटलॉग जो है यानी कि तैयार करता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है कि एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्च इंजन। तो सर्च इंजन की बात किया जाएगा तो जैसे कि गूगल हो जाएगा, तो गूगल ये सब क्या है? ठीक है, तो गूगल की बात किया जाएगा, या याहू की अगर बात किया जाए, तो ये सब सर्च इंजन है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है इसके बारे में, स्पाइडर के बारे में सही कथन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि MPEG का पूर्ण रूप क्या होता है? किसका कह रहा है भाई? तो SPMG का, सॉरी SMPG का कह रहा है। ठीक है, सॉरी SPEG का। एक मिनट दोस्तों, किसका फुल फॉर्म कह रहा है भाई? तो MPEG का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि MPEG का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है, किसका भाई? तो MPEG का। तो MPEG का जो फुल फॉर्म होता है मूविंग, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो होता है दोस्तों, किसका फुल फॉर्म होता है? तो MPEG का फुल फॉर्म होता है। तो राइट आंसर जो देखेंगे दोस्तों किस में दिया हुआ है? तो ए में जो दिया है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो ये नहीं होता है। बी में दिया है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक फिर से पहुंचे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।